नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं एलएनवी टीवी न्यूज। दमोह से इस समय एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। मध्य प्रदेश के दमोह में इस समय जेसीबी का पंजा चल रहा है। प्रशासन की जेसीबी उन पर कहर बरपा रही है जो अतिक्रमण किए हुए हैं, गौकशी के मामले में संलिप्त हैं। ऐसे ही लोगों पर प्रशासन की जेसीबी का पंजा लगातार चल रहा है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह वही क्षेत्र है जिसमें कुछ माह पूर्व भी प्रशासन ने कार्रवाई की थी। फिर उसके बाद कुछ स्थितियां ऐसी निर्मित हुई कि प्रशासन के पास में जो खबरें आ रही थी वह खबरें थी कि यहां पर फिर गौकशी का मामला सामने आ रहा है, और फिर प्रशासन ने इन क्षेत्रों में जाकर आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है लगभग 6 से 7 अभी अतिक्रमण तोड़ दिए गए हैं। कल एक गौकशी का मामला सामने आया था जिसमें एक गाय के पेट में पल रहे बच्चे तक को मार दिया गया था। निर्मम हत्या थी गौ की। दिन भर प्रदर्शन चलता रहा, धरना प्रदर्शन हुआ, और फिर प्रशासन आज बड़ी हरकत में, एक्शन मूड में दिखलाई दे रहा है। काफी बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन मौजूद है और साथ में नगर पालिका की टीम है, प्रशासन की टीम है। कार्रवाई चल रही है। आप देख सकते हैं यहां पर उनके ऊपर, यानी उन अतिक्रमणकारियों के ऊपर जेसीबी का पंजा चलाया जा रहा है जो अतिक्रमण किए हुए हैं। शासकीय भूमि पर काफी बड़ा भाग है। बताया जा रहा है कि ये जो भूमि है, अगर उसका अनुमान लगाया जाए तो ये करोड़ों रुपए की भूमि बताई जाती है। अतिक्रमणकारी लगातार अतिक्रमण तो करते ही हैं, साथ में उन अनैतिक कार्यों में संलिप्त दिखलाई देते हैं जिनमें स्थिति गड़बड़ हो जाती है, ना समाज को एक अलग संदेश जाता है। शासन का बड़ा मामला लगातार कार्रवाई में जुटा हुआ है, क्या मामला है? बिल्कुल लगातार हम लोगों के यहाँ, जैसे कल भी आपने देखा, अतिक्रमण हटाया गया था। नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण चिन्हित किया गया है और अतिक्रमण चिन्हित करने के बाद पुलिस और प्रशासन लगातार नगर पालिका टीम के साथ है और कार्रवाइयाँ कर रही है। जी सर, कितने अतिक्रमण अभी तक हटाए गए? आज हमने 6 अतिक्रमण हटाए हैं अभी तक और अभी कार्य चालू है। जी सर, कि कल जो आंदोलन हुआ उसकी प्रतिक्रिया है या रूटीन? ये हमारा लगातार चलने वाला कार्य है और हम लगातार इसको करते रहेंगे। लगभग कितनी जमीन होगी जिसको अतिक्रमण से मुक्त कराया? वो नगर पालिका सीएमओ उसको चिन्हित कर रहे हैं कि कितनी है, और हम आपको आगामी आने वाले दिनों में जैसे हटाएंगे आपको बता देंगे। प्रशासन का क्या संदेश? प्रशासन का यही संदेश है कि जितने भी अतिक्रमणकारी हैं वो सचेत हो जाएं। किसी भी अतिक्रमणकारी को मध्य प्रदेश की जो शासन की जमीन है वहां पे अतिक्रमण नहीं करने दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन लगातार लगा हुआ है, क्या मामला है, कैसा है यहाँ पर? देखिए, ये रूटीन में जो अतिक्रमण की कार्रवाई नगर पालिका करती है उसमें उनके द्वारा मदद मांगी गई थी, उसके तहत हम लोगों ने कार्रवाई करी है। हमारा प्रशासन और पुलिस उस कार्रवाई में अतिक्रमण साथ है, अतिक्रमण की कार्रवाई हो रही है। लगातार देखा जा रहा है इतना बड़ा पुलिस बल, कई थानों की पुलिस यहाँ पर आई है, तो क्या माना जा रहा है कोई विरोध की है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सामान्य कार्रवाइयाँ होती हैं। और जो अभी कोई ऐसे विषय, ऐसे जगह जहाँ पे ज्यादा रहता है, जहाँ अतिक्रमण टूटना है, कोई इशू ऐसे संबंधित हो, तो उसके लिए हम लोग एहतियात के तौर पर पुलिस बल को बुलाते हैं। बाकी रूटीन कार्रवाई है जी। कल गौकशी का मामला आया था, उसी की प्रतिक्रिया मानी जाएगी? नहीं, उसमें गौकशी के मामले में जो लीगल एक्शन होना था वो हम लोग ने ले लिया था। पुलिस का एक्शन जो होता है वो तो हम लोग ने केस उसमें कायम किए हैं। बाकी ये नगर पालिका अपने स्तर पर जो कार्रवाई कर रही है उसमें हम लोग मदद कर रहे हैं प्रशासन। कल सुबह से लेके पूरा दिन, फिर रात्रि भर पुलिस की गश्त, फिर आज सुबह से। देखिए, ये दोनों चीज डिफरेंस है। पुलिस की गश्त क्राइम कंट्रोल करने के लिए होता है, पुलिस की एफआईआर उस क्राइम से रिलेटेड हुई है, और ये जो कार्रवाई है प्रशासन के अंग जो नगर पालिका के वाला है वो कर रहा है। प्रशासन के सभी अंग अपनी अपनी जो ड्यूटी वितरित की गई है उन ड्यूटी को परफॉर्म करते रहते हैं। हम लोग अभी इनकी मदद के लिए है। मामला इसी इलाके का था? मामला सीता बावली का था, ये धर्मपुरा है, और हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। पालिका ने आज ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है, कितनी जमीन है और कितनी कीमत की? सीता बावड़ी में लगभग 3 एकड़ जमीन है, करोड़ों रुपए की जमीन है वो। तो उसमें जो अस्थायी थे, जहाँ पर गौकशी के हमको निशान भी मिले हैं, वो सारे स्ट्रक्चर जो बने थे वो तोड़ दिए हैं, वो खाली थे पूरे। अभी बाकी जो जमीन है
उसमें विधिवत नोटिस देके कार्रवाई प्रचलित। कितने दिन तक के नोटिस अभी तक दिए गए? नहीं, जिन जिन जो लोग रह रहे हैं उनको बाकायदा जो नियम अनुसार है वो नोटिस देके फिर खाली करा के और फिर कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल जो खाली हैं पूर्व से ही, और केवल वो कब्जे के उद्देश्य से स्ट्रक्चर गौकशी के लिए बना लिए गए थे, जैसे अभी वहां साइन देखा रस्सी वस्सी बांधने के लिए, तो वो सारे तोड़ रहे हैं। सर, ऐसा सामने आ रहा है कि सिंडिकेट के रूप में ये लगातार नगर पालिका या नगर की जमीन पर अतिक्रमण से करते हैं, तो कब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी? आगे भी जो कार्रवाई नहीं, ये लगातार अब कार्रवाई हम साप्ताहिक और दैनिक आधार पर इसकी समीक्षा भी करेंगे, मंथली भी समीक्षा करेंगे पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के साथ मिलकर, और कार्रवाई ये लगातार रहेगी। क्या ये आपको नहीं लगता कि लगातार कार्रवाई चल रही होती तो ये इतनी स्थिति की नौबत नहीं आती? आज इतना बल लगाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ रही है। बिल्कुल, कुछ हद तक आपकी बात में सच्चाई है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा कारण होता है स्टाफ की कमी। जैसे हमारा ये जो काम करता है वो हमारा PWD डिपार्टमेंट होता है, वो करता है। आज उसमें डिपार्टमेंट हेड से लेके पूरे 7 पद सारे के सारे खाली है, तो ये भी एक इशू है कि हमारे पास यदि काम करने वाले नहीं है तो थोड़ा काम में लेट लतीफी तो होती है। अतिक्रमण मुक्त जमीन को आप कैसे संरक्षित करेंगे, कोई योजना? अधिक जो जितना भी अतिक्रमण हटाया जाएगा उसको हम तार फेंसिंग करने की कोशिश करेंगे और उसकी देखेंगे क्या उपयोगिता है, उस हिसाब से उसका प्रपोजल बनाएंगे ताकि वो उपयोगी में भी हो जाए और उस पर इंक्रोचमेंट ना हो दोबारा। जेसीबी का पंजा अतिक्रमणकारियों पर अब कहर बरपा रहा है। यह पंजा जो है वह उन पर कहर बनकर बरप रहा है जो अतिक्रमण किए हुए हैं, भूमाफिया है, अनैतिक कार्यों में संलग्न है और साथ में असामाजिक तत्व है। ऐसे लोगों पर अब प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने में लगा हुआ है। आपको जानकारी दे दें कि कल एक गौकशी का मामला सामने आया था, अनेक आरोप प्रत्यारोप हुए थे, धरना प्रदर्शन हुआ था, प्रशासन हरकत में आया और फिर प्रशासन ने उन जगहों को चिन्हित करना प्रारंभ कर दिया जिन जगहों पर गौकशी के मामले सामने आते थे, अतिक्रमणकारी अतिक्रमण किए हुए थे और भूमाफिया थे। ऐसे लोगों पर अब प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। नगर पालिका ने यहाँ पर करोड़ों रुपए की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। सुबह ये कार्रवाई प्रारंभ हुई और ये कार्रवाई अभी लगातार जारी है। कार्रवाई प्रारंभ हुई सीताबावड़ी से और सीताबावड़ी के बाद ये पहुंची हुई है धर्मपुरा। बताया जा रहा है कि लगातार ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये प्रशासन, पुलिस और साथ में नगर पालिका का अमला है जो यहाँ पर उपस्थित है। अधिकारियों का कहना है कि अतिक्रमणकारियों को, अनैतिक कार्य में लगे हुए लोगों को, असामाजिक तत्वों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। दमोह से डॉक्टर LN वैष्णव की